हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको कमिटमेंट दिया था कि जैसे ही क्वेश्चन बैंक अपलोड हो जाएगा हम इसका वीडियो बनाकर आप लोगों तक पूरा डिटेल के साथ पहुंचाएंगे। तो मैंने इसका जो ज्योग्राफी का है वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इंग्लिश का भी वीडियो बन गया है, जबकि अपलोड हो चुका है। कुछ पार्ट बाकी हैं, उसका भी वीडियो बनाया जा रहा है और मैथ का भी वीडियो बनाया जा रहा है। तो जितने सब्जेक्ट हैं पूरे सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिलेगा। आपको टेंशन लेने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं। आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए। आज हम हिस्ट्री जो यहाँ पर ये दिया गया है हिस्ट्री का है, ठीक है। हिस्ट्री चैप्टर का मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 1 में है, डेवलपमेंट इन द वेस्ट के बारे में, ठीक है। इसमें हमको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, जो कि मैं क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। आप उसको ध्यान से उसके आंसर को टिक कर लीजिए। देखिए हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन 1 दिया है, इट मे बी सेड दैट वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। तो किसको हम मॉडर्न हिस्ट्री का फाउंडर बोलते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा वोल्टेयर का नाम आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है आपका सिलेक्ट हो जाएगा, वोल्टेयर है, ठीक है। सेकंड पर चलते हैं, रोड द बुक एंटाइटल आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, देखेंगे तो ABCD दिया हुआ है, जो कि हमारा यहाँ पर नाम आएगा माइकल फोकाल्ट का, ठीक है। माइकल फोकाल्ट, बी ऑप्शन दिया है, बी को हमको सिलेक्ट कर देना है। सी पर चलते हैं, डायलेक्टिक्स के बारे में दिया, डायलेक्टिक्स मेथड वाज एक्सप्लेन्ड बाय। तो यहाँ पर हेगल जी का नाम आ जाएगा, हेगल ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा डिटेल दिया हुआ है डायलेक्टिक्स के बारे में। फोर्थ पर चलते हैं, एट द ऑनसेट ऑफ द 20th सेंचुरी स्कूल्स ऑफ हिस्टोग्राफी इन फ्रांस गेव अ न्यू डायरेक्शन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एनल्स स्कूल आ जाएगा, ठीक है, जो कि फ्रांस के हिस्टोरियोग्राफी के बारे में है। वहाँ का स्कूल का नाम है एनल्स स्कूल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, एनल्स स्कूल आ जाएगा। फिफ्थ पर चलते हैं, एक्सप्लेन बाय क्लास थ्योरी। देखिए क्लास थ्योरी को किसने एक्सप्लेन किया था, इसमें कार्ल मार्क्स का नाम आएगा, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने क्लास थ्योरी का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। फिफ्थ के आगे हम चलते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड रीराइट। हमको यहाँ पर दिया गया है, हमको कुछ एक पेयर रॉन्ग है इसमें, जिसको हमको ढूंढना है और ढूंढ के उसको रीराइट करना है। देखिए जॉर्ज विलियम्स के बारे में दिया है और आगे हमको दिया हुआ हेगल के बारे में दिया है, लियोपोल्ड वान रैंके के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी राइट है। आपका हेरोडोटस द हिस्ट्रीज के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। कार्ल मार्क्स का दिया है डिस्कोर्स ऑफ द मेथड, जो कि डिस्कोर्स ऑफ द मेथड नहीं है, इसको डिस्कोर्स ऑफ द मेथड इनका नहीं है, कार्ल मार्क्स का है दास कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पर आपको अगर लिखना है तो आ जाएगा आपका दास कैपिटल। तो आपको यहाँ ऐसे सेलेक्ट करके लिख देना है। आगे हम देखते हैं, रेने डेकार्ट के बारे में दिया हुआ है, डेकार्टस के बारे में, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। आपको अच्छी तरह मालूम है कि वोल्टेयर ने इसको यहाँ पे इसके बारे में रिसर्च किया है, मॉडर्न हिस्ट्री के जनक कहे जाते हैं वो। तो यहाँ पर नाम हो जाएगा वोल्टेयर, सेलेक्ट कर देंगे। बाकी का हमारा कार्ल मार्क्स क्लास थियरी है, माइकल फोकाल्ट आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज राइट है, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल डायलेक्टिक्स राइट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन को चेंज कर देंगे, हमारा आंसर राइट हो जाएगा, रीराइट करना है। आगे हम चलते हैं, द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस एम्पीरियल। देखिए यहाँ पर दिया है एम्पिरिकल मेथड, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न हिस्टोग्राफी अ साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, आगे हमको क्या दिया है, गोटिंग यूनिवर्सिटी के बारे में दिया है, ये भी राइट है। एनल्स स्कूल ब्रिटिश हिस्टोरियन दिया हुआ है, ठीक है। एनल्स स्कूल का देखेंगे तो अब भी आपने पढ़ा कि फ्रांस हिस्टोरियंस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग है। हम एनल्स स्कूल फ्रांस हिस्टोरियन दिखाएंगे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ हम चलते हैं, डू एज इंस्ट्रक्टेड दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप। हमको दिया है वेरियस डिसिप्लिन्स यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना है, नाम लिखना है। आप देखिए नाम इसके बहुत सारे हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि पहला आप दिखा दीजिए आर्कियोलॉजी, ठीक है। दूसरा दिखा दीजिए आप एपिग्राफी, 2 हो गया।
तीसरा आप दिखा दीजिए लिंग्विस्टिक्स, और फोर्थ दिखा दीजिए न्यूमिस्मेटिक्स। तो आपको 4 पूछा गया है, 4 कॉलम दिया गया है, तो आप सिंपली इसको फिल कर दीजिए, आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब चलिए कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप, नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप के कुछ हमको जो लेखक हैं जो उनके बारे में हमको लिखना है, जिन्होंने यहाँ पर सर्च और रिसर्च किया है। तो फर्स्ट नाम आप दिखा दीजिए। देखिए आपके बुक में सारी चीज़ें दी गई है, आप अपनी बुक से भी इसको देख सकते हैं। बहुत सारे नाम हैं वहाँ पर, आपको 4 नाम पूछा गया है तो लिख दीजिए। पहला नाम आप लिख दीजिए वोल्टेयर का, दूसरा आप लिख दीजिए जॉर्ज हेगल का लिख दीजिए, तीसरा आप चाहिए तो लियोपोल्ड वॉन रैंके का दिखा दीजिए या कार्ल मार्क्स लिख दीजिए, 3 हो गया आपका, और फोर्थ आप लिख दीजिए रेने डेस्कार्ट्स का लिख दीजिए। ठीक है, तो आपका ये 4 नाम दे देंगे यहाँ, तो आपका ये यहाँ पर पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमको एक टेबल दिया गया है जिसमें इसको हमको कंप्लीट करना है। एक तरफ बुक्स दिया है, दूसरी तरफ राइटर का नाम दिया है, तो हम एक तरफ बुक लिख देते हैं, दूसरी तरफ राइटर का नाम लिख देते हैं। द हिस्ट्रीज़ के बारे में दिया है। देखिए हिस्ट्रीज के बारे में अभी आपने पढ़ा तो हेरोडस, इसके पहले वाले में आपने देखा होगा। तो यहाँ पर बुक हमको दिया गया है जो कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर में दिया गया है, तो हेरोडस द हिस्ट्रीज के बारे में दिया गया है, तो यहाँ पर राइटर कौन हो जाएंगे, हेरोडस हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं। रेने डेस्कार्ट्स के बारे में दिया है, बुक दिया है, यहाँ पर बुक पूछा हुआ है, तो यहाँ हम लिख देंगे डिस्कोर्स ऑफ द मेथड, जो कि आप देखेंगे यहाँ दिया है, जो कि कार्ल मार्क्स में दिया है, वहाँ पर नाम गलत दिया है। यहाँ पर आ जाएगा आपका रेने डेस्कार्ट्स ने लिखा है, क्या है, डिस्कोर्स ऑन द मेथड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दास कैपिटल को अब भी मैंने बताया था कि कार्ल मार्क्स ने लिखा है, तो आप यहाँ पर कार्ल मार्क्स लिख लेंगे। ठीक है, माइकल फोकॉल्ट का लिखना है, तो माइकल फोकॉल्ट फेमस है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज के बारे में, तो यहाँ हम लिख देंगे आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज लिख देंगे। ठीक है, तो आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा ये, कोई दिक्कत। आगे हम चलते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल चार्ट। एक टेबल चार्ट और हमको दिया है, आगे कंप्लीट करना है। अब देखिए हमको क्या दिया है, यहाँ पर्सनालिटीज़ दिया है, स्पेशल फीचर्स दिया हुआ है। अब वोल्टेयर का दिया हुआ है। ठीक है, तो वोल्टेयर किसके लिए फेमस रहे हैं, तो वोल्टेयर को हम बोलते हैं फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्रियोग्राफी। इनको हम किस नाम से जानते हैं, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्रियोग्राफी के नाम से भी हम जानते हैं। तो वोल्टेयर का ये फेमस, एक तरह से आप देखेंगे तो इनकी स्पेशल फीचर हैं, आगे फंडामेंटल ऑफ फेमिनिस्ट, देखिए यहाँ दिया है द फंडामेंटल ऑफ फेमिनिज्म, तो फेमिनिज्म के लिए आ जाएगा साइमन दे बियोयर का नाम आता है। ठीक है, साइमन दे बियोयर का नाम आता है, जो कि इसके लिए फेमस है, उन्होंने लिखा है। माइकल फोकॉल्ट का आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने दिखा था, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज आ जाएगा। देखिए क्लास थियरी के बारे में कार्ल मार्क्स ने पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4th में आ जाएगा आपका कार्ल मार्क्स का नाम आ जाएगा। आगे हम देखते हैं राइट द शॉर्ट नोट के बारे में दिया है। देखिए डायलेक्टिक्स के बारे में दिया है। ठीक है, डायलेक्टिक्स के बारे में, तो डायलेक्टिक्स के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए, अब अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि बेसिक सी जो चीज़ें हैं वो बताना ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें आपके बुक में दी गई है, मैं पेज नंबर, पैरा नंबर सब कुछ बता दे रहा हूँ यहाँ पर। तो डायलेक्टिक्स के बारे में आपको पेज नंबर 4 पर जाना है, वहाँ डायलेक्टिक्स के बारे में पूरा दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको जितना चाहिए उतना अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे एनल्स स्कूल, देखिए एनल्स स्कूल का भी पूरा पैराग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, आपको मैं बता दूँ पेज नंबर 5 पर दिया हुआ है। ठीक है, तो पेज नंबर 5 पर आपको क्या पढ़ना है, एनल्स स्कूल के बारे में पढ़ना है। द हिस्टोरियन के बारे में दिया हुआ है 3, तो इसके लिए आपको जाना है, पॉइंट दिया हुआ है 1.1 पर जाना है, और पेज नंबर 2 पर दिया हुआ है। रेने डेस्कार्ट्स के बारे में आपको पेज नंबर 1 पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे हमको दिया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजन, हमको हिस्टोरिकल के बारे में दिया है। इन हिस्टोरिकल इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज द मेथड ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। देखिए हिस्टोरिकल के बारे में दिया है कि हमको लेबोरेटरी और एक्सपेरिमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ऑब्जर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसको हम डायरेक्ट
आप इसको पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। फेमिनिज्म के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है, तो आप बुक में जाकर इसको पढ़ सकते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च एज ड्रिवन इन द फोकस ऑफ द डेप्थ ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ, फेमिनिज्म में मिल जाएगा। ठीक है, उसी बुक में दिया हुआ है। फेमिनिज्म के बारे में आप पढ़ेंगे तो वुमेन्स के लाइफ के बारे में पूरा दिया गया है। फोकाल्ट कॉल्ड द मेथड, आर्कियोलॉजी का मेथड। फोकाल्ट के बारे में इसमें पढ़ेंगे तो आप उसमें आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज के बारे में बहुत अच्छे से बताया और समझाया है। इसके लिए उनके नाम पर इस मेथड को हम फोकाल्ट का नाम दिया। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज बोलते हैं उनको, उसके जनक बोले जाते हैं। इट इज़ सेड दैट वोल्टेयर वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। वोल्टेयर को फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। इसको भी आप वोल्टेयर का डिटेल पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको पूरा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया गया है, कुछ एक पैराग्राफ दिया गया है जिससे हमको नीचे के आंसर को लिखना है। यहाँ पर हमको देखिए पैराग्राफ दिया है, मैं पढ़ देता हूँ। द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू समर civilization in Mesopotamia. Names the Sumerian kings and the stories of the battle fought by them have been preserved in various inscriptions. The earliest inscriptions shown above dates back to 4500 BCE. It's record a battle found between working kingdoms. It is now displayed at the Louvre म्यूजियम इन फ्रांस। देखिए आगे सब इसमें आंसर दिया है। इन विच कल्चर, तो यहाँ पे आ जाएगा मेसोपोटामिया के बारे में। समर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया इसका आंसर है। इन विच म्यूजियम इज द ओल्डेस्ट इनक्रिप्शन फाउंड, तो लोअर म्यूजियम आ जाएगा, इन फ्रांस में है वो। ठीक है, और थर्ड में चलें तो एक्सप्रेस योर ओपिनियन अबाउट द इंस्क्रिप्शन। देखिए इंस्क्रिप्शन के लिए हमको दिया है कि 2 किंग की बैटल के बारे में दिया है, और जो कि 4500 ईयर्स बैक का इंस्क्रिप्शन मिला है, जहाँ से सारी डिटेल्स जो हमको मिलता है इंस्क्रिप्शन के थ्रू, उसके बारे में हम जो हमारा नॉलेज है शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स। देखिए एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स क्लास थियरी, ये भी बुक में दिया गया है, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं, जो कि हमको पेज नंबर 4 पर दिया गया है। व्हाट इज़ द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, आपको पेज नंबर 2 पर मिल जाएगा। व्हाट इज़ द फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, आपको पेज नंबर 5 पर मिल जाएगा। और एक्सप्लेन लियोपोल्ड वान रांके के बारे में रेस्पेक्टिवली ऑफ हिस्ट्री के बारे में दिया है, जो कि पेज नंबर 4 पर मिल जाएगा। देखिए लास्ट वाला है राइट द स्टेज ऑफ अरेंजिंग हिस्ट्री इन द हिस्ट्री रिसर्च मेथड। इसको आपके बुक में फर्स्ट पेज पर तो दिया है, लेकिन अगर आप इसको और डेप्थ में अच्छे से समझना चाहते हैं तो डाइजेस्ट में इसके बारे में दिया गया है। आगे हम चलते हैं। हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन के बारे में दिया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया, वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ आपका आ जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, इसको आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, बाकी आपके ऑप्शन रॉन्ग दिए। दूसरे में हमको दिया ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश इन जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज में यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका फ्रेडरिक मार्क्स मूलर आता है। ठीक है, फ्रेडरिक्स मार्क्स मूलर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पर चलते हैं। राज तरंगिनी इज द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है, आपके बुक में दिया हुआ है, सिंपल सा आंसर है, राज तरंगिनी इज द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हो जाएगा, बाकी सब रॉन्ग दिया गया है। महात्मा फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ द दिया है शुद्रा कम्युनिस्ट इन दिस बुक। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अनटचेबल हु इज द, यहाँ पर आ जाएगा आपका फोर्थ का आंसर है गुलामगिरी। ठीक है, फोर्थ का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन है गुलामगिरी। फिफ्थ पर चलते हैं। नेशनलिस्ट राइटिंग इन महाराष्ट्र वेयर इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपलुंकर से इंस्पायर्ड हुए थे। ठीक है, तो आपका फिफ्थ का आंसर हो जाएगा विष्णु शास्त्री चिपलुंकर। अब देखिए बी में हमको दिया आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड रीराइट। हमको आइडेंटिफाई करना है और उसको हमको रीराइट करना है। तो इसमें देखेंगे हु वेयर द शूद्राज, बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर।
हु वेयर द शूद्राज लिखे हैं। स्त्री पुरुष तुलना फेमिनिस्ट राइटिंग है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, यही हमारा रॉन्ग है। इसके जगह आ जाएगा नेशनल हिस्ट्री में दिया गया है, मार्टिक्स हिस्ट्री में नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम नेशनल हिस्ट्री लिख देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसमें बी में हमको दिया है, सेकंड दिया है महात्मा फुले, गुलामगिरी लिखा है, राइट है। बाबा साहेब अम्बेडकर, हु वेयर द शूद्राज, राइट है। पंडित रमाबाई, पंडित रमाबाई यहाँ देखिए उन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पंडित रमाबाई ने स्त्री पुरुष तुलना लिखा हुआ है, ताराबाई शिंदे ने लिखा है। ठीक है, ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए गोविंद शर्मा यहाँ का मराठी रियासत का है, वो राइट है। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड पर, तो जियाउद्दीन बारानी का दिया है, तारीख़ मुबारक शाही दिया है, जबकि यहाँ पर तारीख़ फ़िरोज़ शाही आता है। ठीक है, तो फ़िरोज़ शाही आपका राइट हो जाएगा, यहाँ मुबारक शाही की जगह आपको फ़िरोज़ शाही लिखना है। आगे हम चलते हैं, फोर्थ पर हमको दिया है सर अलेक्जेंडर, तो देखिए ये सब राइट दिया हुआ है। लास्ट पर जाएंगे, फेडरिक मैक्स मुलर ट्रांसलेटेड हितोपदेश इन फ्रांस, लेकिन इन्होंने किस में इसको किया है, इसको जर्मन में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जर्मन आ जाएगा, इन फ्रांस की जगह हमको क्या लिख देना है, फ्रेंच की जगह जर्मन लिखना है। डू एज इंस्ट्रक्टेड, देखिए हमको कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल चार्ट दिया है, यहाँ हमको नाम दिया हुआ है, उसके बारे में आगे हमको लिख देना है कि जेम्स मिल द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है। ग्रैंड ड्रफ का है हिस्ट्री ऑफ मराठा इन्होंने लिखा हुआ है। आगे हम चलते हैं, आगे दिया है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो यहाँ आपको लिखना है माउंट ऑफ अल्फेस्टोन आता है। ठीक है, अल्फेस्टोन आएगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, बुक में दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया का। यसे डांगे इनका आ जाता है कम्युनिस्ट ऑफ स्लेवरी के बारे में उन्होंने लिखा है, कम्युनिकेशन ऑफ द स्लेवरी है। ठीक है, हु वेयर द शूद्राज, देखिए हु वेयर द शूद्राज बाबा डॉक्टर साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम आ जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप, आगे देखिए हमको कुछ एक मैप दिया है जिसको हमको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर हमको दिया है इंडियोलॉजिकल स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, तो फर्स्ट में आप डाल दीजिए मार्केट हिस्ट्री, दूसरे वाले में डाल दीजिए सबल्टन आ जाएगा हिस्ट्री, और थर्ड में आ जाएगा फेमिनिस्ट हिस्ट्री आ जाएगा। 3 दिया है, तीनों में आप लग दीजिए, फर्स्ट में मार्केट का आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा सबल्टन आ जाएगा, और तीसरे में फेमिनिस्ट हिस्ट्री आ जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, फेमिनिस्ट हिस्ट्रियन और देयर राइटिंग। देखिए ताराबाई शिंदे ने क्या लिखा है, अभी हमने पढ़ा था, नेक्स्ट पेज पर दिया था, स्त्री पुरुष तुलना, उनकी राइटिंग क्या है, स्त्री पुरुष तुलना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। दूसरा दिया है हाई कास्ट हिंदू वोमेन, यहाँ पर हमको पंडिता रमाबाई का नाम आता है, यहाँ पर पंडिता रमाबाई का नाम आएगा। मीरा कोसाम्बी का आ जाएगा क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड, सोशल हिस्ट्री के बारे में उन्होंने लिखा है, किसके बारे में लिखा है, सोशल हिस्ट्री के बारे में लिखा है, मीरा कोसाम्बी का नाम आता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आता है तो डॉक्टर शर्मिला रेगे का नाम आता है। ठीक है, डॉक्टर शर्मिला रेगे ने लिखा है राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वोमेन्स टेस्टिमोनीज के बारे में लिखा हुआ है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफर ऑफ इंडिया के बारे में दिया, इंडिया के कुछ जो हिस्टोरियोग्राफर हैं उनके नाम के बारे में पूछा गया है। तो आप देखिए इसमें नाम तो बहुत सारे हैं, आप कोई भी जो भी आपको नाम लर्न रहे, 3, 4, 5 जो भी पूछा जा रहा है, जो आपको इजी लगे उसको आप लिख सकते हैं। तो पहला मेरे हिसाब से आप लिख दीजिए महादेव गोविंद रानाडे का नाम आता है। ठीक है, दूसरा आप लिख दीजिए विनायक दी सावरकर का नाम आता है। थर्ड पे आप लिख दीजिए वासुदेव विष्णु मिरासी का नाम आता है। और फोर्थ पर आप लिख दीजिए राजेंद्र लाल मिश्रा का नाम लिख दीजिए। 4 नाम पूछा जा रहा है, 4 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको कंप्लीट करना था स्टूडेंट्स। आगे देखिए फिर से शॉर्ट नोट्स का दिया हुआ है, जो कि आपके बुक में पूरा डिटेल दिया गया है। इसके बाद भी आपको कहीं पर किसी भी क्वेश्चन को समझने में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, हम आगे का वीडियो आपको बनाकर देंगे।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई के लिए इससे कंटिन्यू रखिए, इसको बार बार वीडियो को देखिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि इस पर सारे वीडियो आपको एक ही जगह एक ही इस पे प्लेटफार्म पर मिल जाएंगे। इसके बाद भी आपको 6 to 12th स्टैंडर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके कोई कलीग हैं, कोई भाई बहन हैं, कोई रिलेटिव हैं, तो उनसे भी आप चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि 6 to 12th स्टैंडर्ड के सारे वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, सारे वीडियो डाले जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।